दोस्तों जय हिंद। स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों टूर ऑफ ड्यूटी एक्चुअल में है क्या, और इसके लागू होने के बाद आप लोगों की लाइफस्टाइल कैसी रहेगी, चाहे वो इंडियन एयरफोर्स हो, चाहे आर्मी हो, चाहे नेवी हो। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। तो दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्चुअल में टूर ऑफ ड्यूटी है क्या और इसको लागू करने का प्लान कब से था। तो इसको लागू करने का प्लान लगभग साल भर पहले से हो रहा था, वो भी इंडियन आर्मी के ऊपर, लेकिन ये लागू नहीं किया गया। अब मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि ये लागू इसलिए नहीं किया गया क्योंकि ये अनसक्सेसफुल ही रहेगी। अगर लागू हो भी जाएगी तो भी अनसक्सेसफुल ही रहेगी। तो मैं बताना चाहूँगा कि इसको अभी इंडियन आर्मी में पायलट प्रोग्राम के अंतर्गत लागू करने की योजना दी गई है। तो अब आप लोगों का सवाल होगा कि यहाँ पर पायलट प्रोग्राम क्या है। तो मैं बताना चाहूँगा कि पायलट प्रोग्राम जो है वो एक ट्रायल होता है। उसमें जो है कुछ सैनिकों और कुछ अफसरों, यानी कि 1000 सैनिकों और 100 अफसरों को पहले उसमें एंट्री दिया जाएगा। अगर ये अच्छे से चली तो टूर ऑफ ड्यूटी लागू होने का 100% चांसेस है। अगर ये अनसक्सेसफुल रही तो इसको लागू नहीं किया जाएगा। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल भी नहीं घबराइए टूर ऑफ ड्यूटी से। और मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि यहाँ पर टूर ऑफ ड्यूटी वास्तव में है क्या। तो यहाँ पर 3 साल तक आप लोगों को इंडियन डिफेंस सर्विसेज में नौकरी करने का मौका मिलेगा। तो यहाँ सरकार का यह सोचना है कि 3 साल तक के लिए आप अगर नौकरी करोगे तो आपकी पेंशन यहाँ पर नहीं मिलेगी, आपको पेंशन सीज कर दी जाएगी। पेंशन आप लोगों को 15 साल के बाद ही मिलता है, चाहे आप किसी भी डिफेंस सर्विसेज में ज्वाइन करते हो। तो यहाँ पर पेंशन आप लोगों को 15 साल के बाद मिलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर सरकार का प्लान है कि जो राष्ट्रीय राजकोष है, तो जो अपना इंडिया का जो राजकोष है, वहाँ पर पेंशन के कारण वहाँ पर राजकोष में कमी आ रही है। तो ये बहुत बेकार प्लान है। इसको प्लान का पुरजोर विरोध किया जा रहा है और ये लागू 100% नहीं होगी, क्योंकि ये ट्रायल आप लोग देख सकते हो कि अगर ट्रायल भी कुछ दिनों के लिए होगा तो इसका जो है अनसक्सेसफुल ही रिज़ल्ट आने वाला है। क्योंकि अगर आप लोग किसी भी डिफेंस सर्विसेज में ज्वाइन करते हो तो वहाँ पर आप लोगों को 2 से 2.5 साल का ट्रेनिंग करवाया जाता है, और सिर्फ आप 6 महीने वहाँ पर नौकरी करोगे क्या? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पर एयरफोर्स में अगर लागू करने का प्लान हो सकता है तो वो 5 सालों तक के लिए हो सकता है, ना कि 3 सालों तक के लिए। क्योंकि अगर ट्रेनिंग को छोटा भी कर दिया जाएगा तो बिना ट्रेनिंग के आप लोग काम नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अगर एयरफोर्स में लागू होगा भी तो वो 5 सालों तक लागू होगा। अब बताना चाहता हूँ कि इसमें आप लोगों को अगर 5 साल के बाद भी नौकरी करनी है तो वहाँ पर आप लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा एफर्ट मतलब क्या है? तो एक्स्ट्रा एफर्ट मैं बताना चाहूँगा कि आप लोगों को वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को परमानेंट होना है तो, मतलब एयरफोर्स में अगर आप लोगों को परमानेंट होना है तो वहाँ पर आप लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, चाहे किसी भी डिफेंस सर्विसेज में। तो यहाँ पर अगर आप लोग परमानेंट हो गए तो आप लोगों को सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी। लेकिन अगर 5 साल तक आप लोग काम करोगे फिर रिटायर चले जाओगे तो वहाँ आप लोगों को पेंशन फैसिलिटीज़ नहीं देखने को मिलेगी। हालांकि कैंटीन का फैसिलिटीज़ मिल सकता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल सकती है, बट यहाँ पर आप लोगों को पेंशन फैसिलिटीज़ बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर पेंशन के लिए ही यहाँ पर टूर ऑफ ड्यूटी लागू करने का प्लान है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर टूर ऑफ ड्यूटी वास्तव में लागू हो गई तब आपकी ज़िंदगी कैसी होगी। तो मैं बताना चाहता हूँ कि टूर ऑफ ड्यूटी लागू होने के बाद यहाँ पर अट्रैक्शन जो है डिफेंस सर्विसेज में, चाहे वो आर्मी, चाहे नेवी, चाहे आपकी इंडियन एयरफोर्स हो, किसी में भी अट्रैक्शन जो है कैंडिडेट्स का बहुत ही कम हो जाएगा। मतलब वहाँ पर बंदे जाना ही नहीं चाहेंगे। क्योंकि अगर आप 10+2 पास करके वहाँ पर जाते हो और 5 साल के बाद आपको वहाँ से निकाल दिया जाता है तो क्या आप लोगों को प्राइवेट सेक्टर नौकरी देगी? क्योंकि वहाँ पर ये भी पूछा जाएगा कि आप लोगों को वहाँ पर काम अच्छे से नहीं किए होगे, इसलिए आप लोगों को निकाला गया। और आप लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में जाओगे तो वहाँ पर आप लोगों को नौकरी नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि आप लोग वहाँ पर इतने एजुकेटेड नहीं रहोगे। चाहे अगर पढ़ भी लिए, वहाँ पर और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए यहाँ पर थोड़ा कैंडिडेट्स का अट्रैक्शन थोड़ा कम हो जाने वाला है। लेकिन अगर परमानेंट होना चाहते हो तो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो ये सरकार का बहुत ही बेकार और घटिया प्लान है। ये बिल्कुल भी लागू नहीं होना चाहिए। इसका मैं भी विरोध कर रहा हूँ और इसका सभी लोग विरोध कर रहे हैं जो लोग जाना चाहते हैं इंडियन डिफेंस सर्विसेज में और यहाँ पर अपनी सेवाएं देना चाहते हैं। और जिस तरह भी इंटरेस्ट लेके वो लोग काम करते हैं उस इंटरेस्ट के हिसाब से वो लोग काम नहीं करेंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पूरी समझ में आ गई हो, और वीडियो समझ में आ गई तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।